वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, एनवीएस की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। एनवीएस आरओ पटना की तरफ से कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। जैसे कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख पा रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक पॉपअप खुला हुआ है, इसमें आपको देखिए सबसे पहले बॉक्स में आपको यहाँ पर दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर इंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर फॉर सेशन 2024-25। यहाँ पर क्लिक करने से आपका डाउनलोड हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट। दूसरा लिंक दिया हुआ है आपका, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी के अप्लाई करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करना होगा। एंड क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। और पीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं हम। तो साथियों, नोटिफिकेशन ये डाउनलोड हो रहा है। तो देखिए, इस प्रकार से ये एनवीएस आरओ पटना का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें पोस्ट वाइज वैकेंसीज मैं आपको बता देता हूँ कि टीजीटी हिंदी में 12 है, टीजीटी इंग्लिश में 3, टीजीटी मतलब पोस्ट वाइज एंड स्टेट वाइज वैकेंसी है। एनवीएस आरओ पटना में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल आता है। तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी पोस्ट वाइज वैकेंसी इस तरफ राइट हैंड साइड में आपकी पीजीटी की है, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी टीजीटी की वैकेंसीज़ है। और इसमें सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। सैलरी आपको पीजीटी में आपको जो नॉर्मल स्टेशंस हैं, जहाँ पे हार्ड स्टेशन नहीं है, 35,750 रुपये पीजीटी में और 34,125 रुपये टीजीटी में। और हार्ड स्टेशन जो है वहाँ पर 42,250 रुपये पीजीटी में और 40,625 रुपये टीजीटी में आपको मिलेंगे। एज लिमिट क्या रहेगी साथियों? एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो अपर एज लिमिट 1 जुलाई 2024 को आपकी 50 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एनवीएस के जो पुराने टीचर्स हैं, रिटायर्ड टीचर्स हैं, उनके लिए 65 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस दिए गए, इंस्ट्रक्शंस में पढ़ के बता देता हूँ कि कैंडिडेट मस्ट असर्टेन देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट मेंशन अबव बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको एलिजिबिलिटी देख लेनी है। आपको ये एनवीएस आरओ की पटना की वेबसाइट को विज़िट करते रहना है। अपनी नंबर 3 पर अपनी करेक्ट ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करना है। एक ईमेल आईडी से एक एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल हो सकता है। अगर आपको 2 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं तो 2 ईमेल आईडी का इस्तेमाल करना होगा। इन्फॉर्मेशन शुड बी फिल्ड एक्यूरेटली। इन्फॉर्मेशन सही से फिल करनी है। एक कॉपी ऑफ फिल्ड, जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसकी एक कॉपी आपको मेल कर दी जाएगी, जो ईमेल एड्रेस में आपने मेल किया है, मतलब ईमेल एड्रेस डाला है। एज पर द एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन पर्सनल इंस्ट्रक्शन इन फिजिकल मोड, नॉट ऑनलाइन। फर्दर इन्फॉर्मेशन फॉर रिगार्डिंग टू दिस विल बी पब्लिश इन एनवीएस आरओ पटना वेबसाइट। यानी कि आपको जो इंटरव्यू के लिए जाना होगा, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे जो कि बुलाए जाएंगे, तो उनको फिजिकल मोड के लिए एनवीएस आरओ पटना की वेबसाइट पर आपका लिस्ट डाल दी जाएगी जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, और उनका इंटरव्यू फिजिकल मोड पे होगा, ऑनलाइन मोड में नहीं होगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पर्सनल टॉक इन डिफरेंट वेन्यूज़। अलग अलग वेन्यूज़ पर बुलाए जाएंगे, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में सब्जेक्ट वाइज। और एंड जो कॉल लेटर है आपका, जो इंटरव्यू के लिए वो भेजा जाएगा, वो प्रिंसिपल के द्वारा भेजा जाएगा रेस्पेक्टिव जेएनवी। यानी कि जेएनवीज़ में ही इंटरव्यू होने हैं। तो जिस भी जेएनवी में, सपोज़ टीजीटी इंग्लिश का किसी जेएनवी में इंटरव्यू होना है, तो उस जेएनवी का जो प्रिंसिपल है वो उनको लिस्ट भेज दी जाएगी और ईमेल आईडीज़ वगैरह भेज दी जाएगी कैंडिडेट की। टीजीटी इंग्लिश का इंटरव्यू आपके यहाँ होना है, तो वहाँ का जो प्रिंसिपल होगा वो आप लोगों को मेल भेजेगा कि हाँ, आपको इस तारीख में आना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए। कैंडिडेट शैल ब्रिंग प्रिंटेड एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ बोथ साइड ऑफ द एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कैंडिडेट्स को अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी दोनों साइड की कॉपी लेके आनी है और सेल्फ अटेस्टेड वो होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू विजिट द एनवीएस आरओ वेबसाइट पर आपको विजिट करते रहना है एंड रेस्पेक्टिव जेएनवी ऑन रेगुलर बेसिस फॉर अपडेट्स। कैंडिडेट शैल ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द बोथ साइड ऑफ द ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड मार्कलिस्ट। तो मतलब सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ लेके आनी है, सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके हैं, और ओरिजिनल भी आपको लेके आना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर पोस्टिंग अगेंस्ट द अवेलेबल वैकेंसीज इन कंसर्न स्टेट। स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग गवर्नमेंट, एक आईडी प्रूफ आपको लेके जाना होगा। कट ऑफ डेट जो होगी एलिजिबिलिटी के लिए वो 1 जुलाई रहेगी। 1 जुलाई को आपको एजुकेशनल और क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। पर्सनल इंटरेक्शन मोड में जो इंटरव्यू होने हैं वो 3 जून से 5 जून के बीच में होंगे सभी सब्जेक्ट के लिए। फॉर बिहार स्टेट
JNV राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट नालंदा, यहाँ पे आपका PGT हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और TGT इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, TGT आर्ट, PET, इन सब का होगा। झारखंड के लिए जो JNV है वो JNV BIT मेसरा रांची में इंटरव्यू होंगे, और वेस्ट बंगाल में JNV वर्धमान वेस्ट बंगाल में सभी इंटरव्यूज़ होंगे। द कैंडिडेट शुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पोस्ट पर्सनल इंटरेक्शन 1:5 रेशियो, यानी 5 टाइम अगेंस्ट द एंटिसिपेटेड वैकेंसी एक्सेप्ट TGT कंप्यूटर साइंस एंड TGT CS कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरेक्शन 1:3 रेशियो, यानी कि जो सभी पोस्टों के लिए 1:5 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, और TGT CS के लिए 1:3 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी कि एक पोस्ट के लिए अन्य पोस्टों में 5 लोगों को बुलाया जाएगा, और TGT CS में एक पोस्ट के लिए 3 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। NBS रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द प्लेस ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन, मतलब पर्सनल इंटरेक्शन का जो डेट और टाइम है वो बदल सकता है। यहाँ आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, साथियों एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए आप अपना पुराने जो पहले भी नोटिफिकेशन आए हैं उसमें डिटेल डिस्कशन किया गया है, तो आप उनको विज़िट कर सकते हैं उन वीडियोस को। उसमें हमने जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में बात की है। फिलहाल देखिए PGT इंग्लिश के लिए इंग्लिश में PG होना चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी में PG, फिजिक्स के लिए अप्लाइड फिजिक्स ये सब चीज़ों में होना चाहिए, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में, मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, और PGT बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दैट द एप्लीकेंट हैड स्टडीज़ बॉटनी एंड जूलॉजी एट द ग्रेजुएशन लेवल, ये सब चीज़ें। और हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री होना चाहिए, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी होना चाहिए, कॉमर्स के लिए कॉमर्स होना चाहिए। ऐसी आपकी TGT की क्वालिफ़िकेशन है, और साथ में आपका B.Ed होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन है, तो आप सभी अप्लाई कीजिए। अब एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो साथियों हम NVS RO की वेबसाइट पर दोबारा जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 लिंक बने हुए हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ TGT, फॉर द पोस्ट ऑफ PGT। तो अगर हम TGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा। गूगल फॉर्म में आपको ये सब चीज़ें देखिए, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, पोस्ट अप्लाइंग, जो भी पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, प्लेस, कौन से प्लेस के लिए, यानी बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, किसके लिए, कैटेगरी क्या है आपकी, हैंडीकैप, मेल फीमेल क्या है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, होम डिस्ट्रिक्ट, आपकी कोई स्पाउस JNV में वर्क कर रहा है या नहीं, आधार का नंबर चाहिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10th, मार्क्स मैट्रिकुलेशन, मैक्सिमम मार्क्स के परसेंटेज और मैट्रिकुलेशन, पासिंग ईयर ऑफ मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन डिग्री के मार्क्स ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम मार्क्स, परसेंटेज और पासिंग ईयर। ऐसे ही PG का आपका है। फिर उसके बाद B.Ed आप क्वालिफाई है यानी B.Ed का रखा है यानी मार्क्स ऑब्टेन, फिर B.Ed के बारे में परसेंटेज वगैरह बतानी है, CTET पास है यानी फिर CTET के बारे में कितने नंबर है, परसेंटेज वगैरह क्या है, पासिंग ईयर CTET का क्या है, एडिशनल सब्जेक्ट, एडिशनल क्वालिफ़िकेशन अगर कुछ है तो वो भर देनी है। उसके अलावा सपोज़ जैसे आपने TGT के लिए अप्लाई किया है और PG भी का रखा है तो वो सब एडिशनल या और कुछ का रखा है तो वो हो जाएगा। कोई अवार्ड वगैरह आपको मिले हुए हैं या नहीं, आपको किसी गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है या नहीं, अगर है तो कितने साल का एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद डिड यू गवर्नमेंट नॉन रेजिडेंशियल, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नॉन रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है या नहीं, कितने साल का एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद अंडरटेकिंग, ये सब आपको फॉर्म फिल करके सबमिट करना है। PGT का एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं। तो सेम यही एप्लीकेशन फॉर्म आपका PGT का भी है, जो चीज़ें आपने पीछे भरी है सेम वही चीज़ें इसमें भी हैं। तो सेम वही एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी चीज़ें बन गई हैं। तो साथियों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और NVS से संबंधित सभी जानकारी के लिए बेसिक एजुकेटर पर आप जुड़े रहिए। बेसिक एजुकेटर को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आपको पल पल की खबरें नवोदय विद्यालय समिति की आपको बेसिक एजुकेटर पर सबसे पहले और पूरी प्रामाणिकता के साथ मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।